हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज पे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, जो कि हमारी 200 क्वेश्चंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। उसमें हम सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस हैं जो वनडे एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में? मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट है वो है डी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य ताराबाई जी के हाथों में था। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। इसका जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट वो था मोहम्मद शाह, है ना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। में से अवध का प्रथम नवाब था शहादत खान, जो सब अवध के प्रथम नवाब शहादत खान थे। सो दैट बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो कौन सा युद्ध था जिसके होने के बाद जो ब्रिटिश का प्रभुत्व था वो भारत में बढ़ता गया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? फोर करेक्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश जो प्रभुत्व है वो बढ़ने लगा था। इसमें जो लड़ाई हुई थी वो संगठित लड़ाई हुई थी, इसमें अवध के नवाब भी शामिल थे, है ना। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, एमएस हर्ट, रॉबर्ट क्लाइव एंड विलियम वेंटिंग। किसे माना जाता है यहाँ का? इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, है ना। ओके, नेक्स्ट 56 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1761, 1757, 1760 या 1767? बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। इसी के प्लासी का युद्ध यहाँ से प्रभुत्व स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का, और उसके बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका 56 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम जो संधि थी कब की गई थी? हैदर अली के साथ या टुकली के साथ, टीपू सुल्तान या नंदराज के साथ? श्रीरंगपट्टनम की संधि रंगपट्टनम एरिया से टीपू सुल्तान आता था, है ना। तो ये जो संधि है श्रीरंगपट्टनम वो टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। ओके, 56 है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी?
भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए काम करने वाले राजा राम मोहन राय जी प्रमुख माने जाते हैं। और उन्होंने जिसके साथ मिलकर काम किया था वो कौन था? इस 4 ऑप्शन में बताइए। वॉरेन हेस्टिंग था, या कर्जन, या विलियम बेंटिक, या कैनिंग। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए। इसका करेक्ट है सी, विलियम बेंटिक। ओके। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? इसमें देखो ऑप्शन है, जो विलय की नीति थी, है ना, राज्य विलय की नीति थी, वो डलहौजी ने शुरू की थी। और डलहौजी ही इसमें करता था अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था, है ना। वो नीति कौन सी नीति थी? अवध के विलय करने की, अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक सदी द्वारा, कुशासन के कारण। तो उसमें कौन सा नीति फॉलो की थी? इसमें उसने कुशासन के कारण अवध को अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 60 आपके सामने है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? डलहौजी, कैनिंग, हेनरी हार्डिंग, या लॉरेंस। तो ऑप्शन इसका करेक्ट बी है, कैनिंग के द्वारा, है ना। कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। 61 स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, वेलेंजली। इसके द्वारा 61 का जो करेक्ट है वो है कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्थायी बंदोबस्त शासन कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में कर्जत के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जेबी तिलक ने ऑप्शन है, बीजी तिलक ने, या जीके गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या एनी बेसेंट। किसने की थी? बी ऑप्शन करेक्ट है, जी बी गोखले जी ने की थी, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट। भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की थी। 63 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त, है ना, बंदोबस्त अभी आपने स्थायी बंदोबस्त पहले देखा था, अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, इसकी बात की जाती है। 63 का जो ऑप्शन है वो आप इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है, कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, या मद्रास एंड मुंबई प्रेसिडेंसी से शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट डी है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से शुरू किया गया था। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। 64 है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत फेमस पुस्तक है। और ये जो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके, अमृत सेन, कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी। किसने लिखी थी आप बताइए। इसका जो करेक्ट है वो है डी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना है ना। और लिंक इसके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और इसकी उसका जो जियोग्राफर संदीप आप सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बंगाल मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हैं?
मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। 65 का जो करेक्ट है वो है आपका ए, बैरकपुर से जुड़े हैं, है ना? कहाँ से? बैरकपुर से। ओके। 66 वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध से किसने किया था, चलिए बताइए। लक्ष्मीबाई ने झांसी से, है ना? अहिल्याबाई, करुणा आसफ अली या बेगम हजरत महल, किसने किया था? 66 इसमें से आप बोल नहीं सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। बेगम हजरत महल जी ने जो अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना? डी ऑप्शन इसका 67 है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे। तात्या टोपे को ही कहा जाता था रामचंद्र पांडुरंग, है ना? बी ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा ऐसा क्षेत्र है 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। चित्तौड़ जो है इससे प्रभावित नहीं था। 69 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पैमर्स्टन, एटली, ग्लैडस्टोन। से जो करेक्ट है वो बी है, पैमर्स्टन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1857 में ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी भारतीय इतिहासकार था? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, पीडी सावरकर या एस एन सेन। तो डी ऑप्शन से करेक्ट है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी भारतीय इतिहासकार एस एन सेन था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो गीत लिखा है तो डी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन। वाराणसी 72 में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट है ए, जोनाथन डंकन ने। भारत में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। 73 ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था? वुड्स डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1852। 73 का करेक्ट है बी, चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया। मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त।
मैकाले मिनट भी कहते हैं आया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अंग्रेजी शिक्षा से मैकाले संबंधित। 75 है, इसने सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दयाराम गिंडुमल, डी के कार्वे, रमाबाई या महादेव गोविंद राणा। इसका करेक्ट है डी के कार्वे ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 76 है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम जिसकी स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 76 का करेक्ट है आपका ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सबसे सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1978 का वर्नाकुलर एक्ट जिसने रद्द किया था, रिपन ने, लिटन ने, कर्जन ने या मिंटो ने। इसका करेक्ट है ए, रिपन ने, है ना। रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर टैक्स एक्ट रद्द किया था। नेक्स्ट है 78 का, आप बताइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने 78 गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। तो केसरी शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी और मराठा, केसरी था मराठी भाषा में और मराठा था वो इंग्लिश भाषा में, है ना। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रामन पिल्लई, सीएन मुदालियर, के कृष्ण पिल्लई, सीआर रेड्डी। इसका करेक्ट है सी, के रामकृष्ण पिल्लई। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को। तो 80 का जो करेक्ट है वो पुनर्जागरण काल, चलिए बताइए, ए है आपका राजा राम मोहन राय, है ना। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक काल का पिता के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की गई है? 1816 में या 1820 में, 1828 में या 1830 में। तो इसका जो करेक्ट है 81 का सी है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है और जो कि 1828 में की गई। 1829 में सती प्रथा, है ना, सती प्रथा के उन्मूलन पर काम किया गया। ओके, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता, अद्वैतवाद, एक देववाद, बहुदेववाद। इसका करेक्ट है सी, एक देववाद पर आधारित है ना। अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित। 83 आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। सबसे पहले याद कीजिए क्योंकि ये पूछा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में
अब किसने की थी? ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए। विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 33 का बताइए आप। इसका करेक्ट है ए, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में विवेकानंद जी ने की थी, है ना। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है, ये बताइएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा था। शारदा मठ कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की पत्नी, या केशव चंद्र सेन की पत्नी? इसका जो करेक्ट है वो बी है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, है ना। शारदा मठ रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। 1873 85 क्वेश्चन है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, शिवनाथ शास्त्री ने, या उपरोक्त में से कोई? सत्य शोधक समाज किससे संबंधित है? सबसे पहले इसके जो सबसे पहले क्या है, इसके संस्थापक जो है ज्योतिबा फूले हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से हुआ है। पद्मबाई रानाडे, एनिवेशन, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा प्रारंभ, ज्योतिबा फूले के द्वारा, है ना। ये संबंधित थे सत्य शोधक समाज से, जो कि 1873 में स्थापित हुआ और पूना रीजन था, है ना। 87 राजनीतिक को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। 87 है आपका बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फर्स्ट टाइम 1885, ठीक है, ओए ह्यूम के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। और कहाँ, सॉरी मैंने वो बता दिया, तो इसका करेक्ट कहाँ हुआ? प्रथम जो है मुंबई में हुआ अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट 89 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए बताइए, रिपन, लिप्टन, कैनिंग या डफरिन? उस समय का वायसराय डफरिन था, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्र, है ना, स्थापना हुई थी, उस समय का जो यहाँ का वायसराय था वो डफरिन था। क्वेश्चन है 90, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। 90 का जो करेक्ट है वो सी है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन करेक्ट। और सरोजिनी नायडू ने ही गांधी जी को बनाया था कि जो दांडी मार्च यानी नमक आंदोलन कर रहे थे, उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। कब गाया गया है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बीसी पाल ने, जीबी बीजी पंत ने, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 का जो है वो करेक्ट है आपका बी, बीजी तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। 92 का करेक्ट। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? 93 का करेक्ट है आपका सी, लोकमान्य तिलक तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बीजी तिलक ने, एमजी रानाडे ने, विपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। तो इसका करेक्ट ए है, जो कि बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक जी ने किया था, है ना। और इससे पहले मुगल जब भारत में थे तब शिवाजी के द्वारा किया गया। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920, 1924, 1928, 1930। 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो किया था वो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आ गया, और ये भगत सिंह के द्वारा, है ना, भगत सिंह के द्वारा की गई। तब 1928। कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर? 96 का करेक्ट है बी, दिल्ली में किया गया था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वहीं पर, है ना, दिल्ली में किया गया था। 1857 गदर पार्टी की स्थापना हुई, वो वर्ष था 1907, 1913, 1917, 1920। 1913 में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। एक है कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1908, 1906, 1907। 1911 में रद्द किया गया था, है ना, 1911 में। एक करेगा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, रमेश चंद्र बनर्जी को, सर सैयद अहमद खान। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए। 99 ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दिया। सबसे लास्ट नॉट लीस्ट, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश किससे हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था भूदान आंदोलन।
ओके, तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। थैंक यू सो मच।